मैं रागिनी सिंह सुब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने शीर्षक का नाम लिखा है कारक, पाठ 6 कारक, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को। सबसे पहले एक बार हम दोहराएंगे कारक को। कारक कहते किसे हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक को विभक्ति चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं कारक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। इसमें पहला प्रश्न था कारक किसे कहते हैं, जिसको हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं कारक की परिभाषा और उसके प्रकार के द्वारा। दूसरा प्रश्न है आप लोगों का कि सभी कारकों के नाम लिखकर उनके चिन्ह को लिखिए। इसको भी आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और कॉपी में भी लिख चुके होंगे। तो हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3 से, जो कि है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्हों द्वारा कीजिए। पहला है, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे वाक्य लिखा गया है जिसमें बीच बीच में रिक्त स्थान है और इन्हीं रिक्त स्थानों में हमें उचित कारक चिन्हों को लिखकर वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहले है क, आकाश, रिक्त स्थान है तारे चमक रहे हैं। इसमें हम कारक चिन्ह लगाएंगे में। आकाश में तारे चमक रहे हैं। ख है राहुल बस, रिक्त स्थान घर वापस आया। अब इसमें हम उचित कारक चिन्ह लगाएंगे से। राहुल बस से घर वापस आया। ग है कविता, रिक्त स्थान पाठ याद कर लिया। यहाँ पर हम उचित कारक चिन्ह लगाएंगे ने। कविता ने पाठ याद कर लिया। वाक्य पूरा हुआ, कविता ने पाठ याद कर लिया। घ है मैंने पिताजी, रिक्त स्थान है उपहार खरीदा। यहाँ पर हम कारक चिन्ह लगाएंगे पिताजी के लिए क्या खरीदा? उपहार खरीदा। मैंने पिताजी के लिए उपहार खरीदा। वाक्य पूरा हो गया। अंग है रिक्त स्थान इतना क्यों बोलते हो। यहाँ पर हम उचित कारक चिन्ह लगाएंगे अरे इतना क्यों बोलते हो। च है गेंद मेरे हाथ, रिक्त स्थान फिसल गई और इसमें हम कारक चिन्ह लगाएंगे से। गेंद मेरे हाथ से फिसल गई। छ है बचेंद्री पाल, रिक्त स्थान एवरेस्ट, रिक्त स्थान चोटी, रिक्त स्थान तिरंगा फहराया। यहाँ पर हम इस वाक्य में हम उचित कारक चिन्ह लगाएंगे बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया। इस तरह हमने प्रश्न 3 के उत्तर को जाना, जो कि था रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्हों द्वारा कीजिए। और इन वाक्यों में हमने उचित कारक चिन्हों के द्वारा वाक्य पूरा किया।
आइए अब हम जानते हैं अभ्यास प्रश्न के चौथे प्रश्न के उत्तर को। अभ्यास प्रश्न का चौथा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। वाक्य दिए गए हैं, दोनों तरफ वाक्य दिए गए हैं। इसमें से दो वाक्य दिए गए हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है और जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो पहला है क, मैंने बाज़ार गया, और दूसरा वाक्य है मैं बाज़ार गया। तो इसमें वाक्य सही है, मैं बाज़ार गया। ख है, पक्षी ने चहचहाने लगा, और दूसरा वाक्य है पक्षी चहचहाने लगा। तो इसमें वाक्य सही है। ग है, मुझे बाज़ार जाना है, और दूसरा वाक्य है मैंने बाज़ार जाना है। इसमें वाक्य सही है, मुझे बाज़ार जाना है, और ये वाक्य गलत है। इसमें पक्षी ने चहचहाने लगा, ये वाक्य गलत है, और पहला जो क है इसमें मैंने बाज़ार गया, ये वाक्य गलत है। इसी तरह घ है, तेरे को कुछ नहीं पता, और अगला वाक्य है तुझे कुछ नहीं पता। तेरे को कुछ नहीं पता, ये वाक्य गलत है, और तुझे कुछ नहीं पता, ये वाक्य सही है। तो प्रश्न था, नीचे दिए वाक्यों में सही और गलत का निशान लगाइए। जिसमें हमने जो वाक्य सही था उसमें सही का निशान लगाया, और जो वाक्य गलत था उसमें हमने गलत का निशान लगाया। इस तरह हमने जाना प्रश्न 4 के उत्तर को। आइए अब हम जानते हैं इस पाठ के आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को। कारक पाठ के अभ्यास प्रश्न के आखिरी प्रश्न से पहले आइए हम जानते हैं अपने परीक्षा से संबंधित, जैसा कि आप लोगों की ऑनलाइन परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको उस पर सही का निशान लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। उसी तरह इसमें हम प्रश्नों को प्रश्नार्थ के द्वारा भरकर सही करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति के लिए उचित प्रश्नार्थ चुनिए। अर्थात वाक्य दिया गया है और उन वाक्यों में रिक्त स्थान है, जिसके लिए हमें 3 उपसर्ग या कारक चिन्ह मिले हैं, जिनमें से सही चिन्ह के द्वारा इस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो 5 प्रश्न हैं, ऐसे ही 5 प्रश्न हम और करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, मेज रिक्त स्थान पुस्तक रखी है। इस वाक्य के 3 विकल्प दिए गए हैं, क, ख और ग। क में है पर, ख में है से, और ग में है में। तो इस वाक्य में हमें उचित प्रश्न लिखकर वाक्य पूरा करना है। पहला है, मेज रिक्त स्थान पुस्तक रखी है। तो इसमें हम उचित प्रश्न लगाएंगे मेज पर पुस्तक रखी है। दूसरा है, सीता रिक्त स्थान कपड़े धोए थे, और विकल्प है क से, ख में, ग पर। तो सीता, हम इसमें इस वाक्य में उचित प्रश्न लिखेंगे में। सीता ने कपड़े धोए थे। तीसरा है, माँ रिक्त स्थान हलवा बनाया, और इसमें 3 विकल्प में पहला है क से, ख में, ग पर। तो इस वाक्य को हम पूरा करेंगे उचित प्रश्न माँ में प्रश्न के द्वारा हम इस वाक्य
कुछ बात करनी है। ये हुआ 5 प्रश्नों के उत्तर। आइए हम 5 प्रश्न और जानते हैं। इसी तरह 6वां प्रश्न है, यह पुस्तक मैं आप और लाया हूँ, रिक्त स्थान लाया हूँ। विकल्प दिया गया है के लिए, से और में। तो हम सही विकल्प का चुनाव करके वाक्य पूरा करेंगे। कारक चिन्ह हम लेंगे के लिए। यह पुस्तक मैं आपके लिए लाया हूं। 7वां प्रश्न है, मोहन रिक्त स्थान पंखा खरीदा। विकल्प है को, ने और में। इन परसक चिन्हों में से हम उचित परसक चिन्ह लेंगे मोहन ने पंखा खरीदा। 8वां प्रश्न है, प्लेट रिक्त स्थान मिठाई रखी है और विकल्प दिए गए हैं में, से, को। तो यहाँ पर हम उचित कारक चिन्ह लेंगे में। प्लेट में मिठाई रखी है। 9वां प्रश्न है, नानी रिक्त स्थान भिखारी को पैसे दिए। इसमें विकल्प होगा को, ने और से। इन विकल्पों में से हम उचित कारक चिन्ह लेकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो इस वाक्य को हम ने परसक से पूरा करेंगे। नानी ने भिखारी को पैसे दिए। इसी तरह 10वां प्रश्न है, हनुमान जी ने सोने रिक्त स्थान लंका जलाकर राख कर दी और विकल्प है का, की और को। इन कारक चिन्हों से हम उचित कारक चिन्ह लेकर इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो हनुमान जी ने सोने की लंका जलाकर राख। यह प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी एक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोग अभ्यास प्रश्नों के साथ साथ इन प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को जानते हैं। 5वां प्रश्न है, रंगीन शब्दों के कारक बताइए। इन वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और उन चिन्हों को हमें बताना है कि ये कौन से कारक के चिन्ह हैं। तो पहले हम वाक्य देख लेते हैं। छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे। और जो रंगीन शब्द थे उसके नीचे हमने अंडरलाइन कर लिया है, उसको हमने रेखांकित कर लिया है। इस तरह हम इन शब्दों को, हमें इन शब्दों को बताना है कि ये कौन से कारक का चिन्ह है। तो क है, छुट्टियों में हम शिमला जाएंगे, जिसमें में रंगीन शब्द है। ऋचा ने नाटक में भाग लिया। इस वाक्य में ने और में रंगीन शब्द है। ग, बगीचे की दीवार बहुत ऊंची है। इसमें की शब्द रंगीन शब्द है। पेड़ पर आम लगे हैं। इसमें पर शब्द रंगीन शब्द है। नवीन को पुरस्कार मिला। को शब्द रंगीन शब्द है। च है, मैं रोज बस से स्कूल जाती हूँ। से रंगीन शब्द है। मैंने अध्यापिका के लिए कार्ड बनाया। के लिए रंगीन शब्द है। तो इन शब्दों को हमने जाना। अब इन शब्दों के द्वारा हमें बताना है कि ये किस कारक चिन्ह के शब्द हैं।
सबसे पहले हम लिख लेंगे कारक। अब पहला क है, जिसमें में शब्द को हमें बताना है कि ये कौन सा कारक चिन्ह है। तो में अधिकरण कारक का चिन्ह है, अधिकरण कारक। ख है, ने और में शब्द को बताना है कि ये कौन से कारक चिन्ह हैं। ने है कर्ता कारक, और में अधिकरण कारक। अधिकरण। ग है की शब्द। की शब्द कौन से कारक का चिन्ह है। तो की शब्द संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक। घ है पेड़ पर आम लगे हैं। पर शब्द किस कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर। अधिकरण कारक। अंग है को शब्द है। अंग में को शब्द को हमें बताना है कि ये किस कारक का चिन्ह है। तो को है कर्म कारक का। कर्म कारक। च शब्द है मैं रोज बस से स्कूल जाती हूँ। से शब्द को हमें बताना है कि यह किस कारक का चिन्ह है। तो से शब्द है करण कारक का चिन्ह। करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। तो ये है करण कारक। आखिरी वाक्य में शब्द है मैंने अध्यापिका के लिए कार्ड बनाया। के लिए शब्द है जिसको हमें बताना है यह किस कारक का चिन्ह है। तो छ यह संप्रदान कारक का चिन्ह है। संप्रदान कारक। इस तरह आज की कक्षा में हमने पाठ 6 कारक के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को जाना। इस पाठ को बच्चों और अच्छी तरह समझने के लिए आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और कारक चिन्हों को याद करेंगे, समझेंगे, तभी ही आप किसी भी वाक्य में कारक चिन्हों के शब्दों को पहचान पाएंगे और उसके चिन्हों के द्वारा जान पाएंगे कि यह कौन सा कारक है। तो मुझे उम्मीद है इस पाठ के कार्य को आप लोग पूरा करेंगे, लिखेंगे, साथ ही इस पाठ को याद करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।